नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, उठापटक वाले बाजार में कहां पे पैसा लगाया जा सकता है, न्यू कैपिटल कहां पे लगाया जा सकता है, डिप्लॉय किया जा सकता है, इसी के बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं। पहले मैं आप लोगों के कमेंट आए उससे पहले मैं खुद ही बता देता हूं। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई ये सही समय नहीं है बाजार में पैसा लगाने का। मैं भी आप ही के साथ एग्री करता हूं कि ये सही समय नहीं है बाजार में पैसा लगाने का, लेकिन ट्रस्ट मी, आपके पास कैपिटल हो और मेरे पास कैपिटल हो और मार्केट हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिना पैसा लगाए रह जाएं। कहीं ना कहीं पैसा लग ही जाता है, ये फैक्ट है भाई साहब। ये शेयर बाजार ना, इससे बड़ा वाला नशा नहीं है कोई मेरी नजरों में। एक बार जिसने कर लिया शेयर बाजार, घाटा खाए मुनाफा खाए, कैश में आए, इंट्राडे में आए, फ्यूचर में आए, ऑप्शन में आए, कहीं भी आए, घिस पिट के आएगा जरूर वापस। कहीं ना कहीं से पैसा लाके आएगा जरूर वापस। और अगर वापस नहीं आ पा रहा तो यहां उसके बैक ऑफ द माइंड चल जरूर रहा होगा कि मेरे को कैपिटल लाना है और अपनी गलतियां सुधार के काम करना है। गलती सुधारेगा नहीं सुधारेगा नो वन नोज, बट ये उसके दिमाग में जरूर चल रहा होगा। मानते हो नहीं मानते हो? अगर मानते हो तो प्लीज इस वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो अगर पैसा लगाना ही है तो ऐसी जगह लगाओ ना जहां पे पैसा बने। देखो, लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में सदाबहार होते हैं स्टॉक। कहीं भी पैसा लगाओगे अच्छी क्वालिटी कंपनी में, वो शॉर्ट टर्म में बेशक रोटेशन से बाहर हो लेकिन इवेंचुअली पैसा बना देगा। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो कि यार मेरे को ज्यादा रिस्क नहीं लेनी, मेरे को मार्केट ऊपर जाए नहीं जाए, मेरे को लिमिटेड गिरावट के साथ ऊपर जाना चाहिए मेरा शेयर, तो मैं आपको बताता हूं मोटा मोटी थीम और फिर स्टॉक्स पे आऊंगा। मोटा मोटी थीम है अमेरिका से जुड़ी हुई। देखो, अभी तक वो स्टॉक्स चल रहे थे, अभी तक नहीं, आज से 2023 के अंत तक, 2024 छोड़ दो, 2023 के अंत तक। और ये मैंने आपके साथ 2024 की पहली जनवरी को ही बता दिया था कि भैया 2024 बहुत ही खतरनाक होगा। इस साल पैसा बनाने की नहीं बचाने की सोचना। और ट्रस्ट मी, शायद ही 2024 की शुरुआत में आपसे किसी ने ऐसा बोला होगा, हमने बोला था और एग्जैक्टली जो बोला वो ठीक निकला। सरस्वती जी विराजमान थी आई थिंक। हमने आपसे कहा था कि टेक्सटाइल, आईटी, केमिकल, फार्मा, इनमें फोकस कीजिएगा। आईटी आप देख ही रहे हो क्या रॉकेट हुआ पड़ा है। फार्मा देख ही रहे हो आप। हाँ, एफएमसीजी मैंने नहीं डिस्कस किया था, वो एक चीज निकल गई अलग से। और आपके साथ केमिकल की बात करी थी, केमिकल में भी बड़ी तेजी बनी है, कहीं कहीं बनी है, कहीं कहीं नहीं बनी है, लेकिन बन जाएगी। अब 2023 के अंत तक 2022 और 23 2 साल जो चले वो चले इंडियन ड्रिवन कंपनियां जो इंडिया की इकोनॉमी से चलती हैं, क्योंकि इंडिया एज ए इकोनॉमी पूरे दुनिया को आउट परफॉर्म कर रहा था, कर अभी भी रहा है, लेकिन अब अमेरिका में ज्यादा ग्रोथ आएगी। अब सुनिए कैसे आएगी। अमेरिका ने 2 बार कंटिन्यू अनुमान से ज्यादा जीडीपी का डेटा पेश करा है, पहला पॉजिटिव। दूसरी बात, अमेरिका के फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स में कह चुके हैं कि भैया रेट कट आ रहा है। 18 सितंबर को पॉलिसी में आई थिंक आपको रेट कट आता हुआ भी दिख जाए। 20 तारीख को आउटकम आएगा जहां तक मुझे लगता है। तो पॉलिसी में आउटकम आते ही, रेट कट आते ही क्या होगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलना शुरू होगा। अब धीरे धीरे ही मिलेगा। अब एक बात बताओ, आपके पास कोई बंदा काम कर रहा है, आप उसे एक साथ सैलरी दोगे, वो ऐसा तो नहीं पहले दिन ही जाके सब उड़ा देगा, धीरे धीरे खर्चा करेगा ना, एक साथ नहीं करेगा। तो मार्केट में जो ये आईटी स्टॉक्स भाग रहे हैं या जो भी अमेरिका से ड्रिवन कंपनियां भागी हैं, वो इस होप में भागी हैं कि पैसा आएगा, हमारे पास भी आएगा धीरे धीरे। क्योंकि बाजार फ्यूचर को डिस्काउंट करता है, 6 महीने 8 महीने पहले चलता है, तो उसने डिस्काउंट कर दिया। अब यहां बनेंगे 2 सिनेरियो, ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट, आधी जानकारी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, मैं आपको बता रहा हूं। अब 2 सिनेरियो में, एक सिनेरियो तो ये जो बाजार सोच रहा है वैसा ही हो जाए कि भैया मार्केट में फंड आने वाला है, ग्रोथ आने वाली है, हम पहले ही चल जाते हैं, ठीक है, तो ये चल गए और ग्रोथ आएगी, ये न्यूट्रल रहेंगे। अब दूसरा सिनेरियो है कि मार्केट में ये तो मान चुके हैं ग्रोथ आने वाली है, एक बार अमेरिका में झटका लग जाए बस कि भैया ग्रोथ अभी देर से आएगी इस प्रकार, या ये जो रेट कट है ये एकदम से इंपैक्ट नहीं डाल पा रहा है, इसको समय लग रहा है डालने में, तो कंपनियों के नतीजों में प्रॉब्लम आएगी और फिर ये टूट जाएंगे। और जब टूटेंगे ना तो वो होगी गोल्डन अपॉर्चुनिटी खरीदने की, क्योंकि अब तो हिम्मत आई गई होगी आप में कि भैया भागेंगे तो ऐसे भागेंगे, हिम्मत तो आ गई होगी अब, तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। अब वो किसी को नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। अब आते हैं कि कौन से सेक्टर अमेरिका से चलते हैं। तो देखो भाई साहब, कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनका बड़ा रेवेन्यू आउट ऑफ इंडिया आता है, जिसमें से एक सबसे बड़ी कंट्री जो हो सकती है वो आपके लिए, इनफैक्ट यूएस जो है एक आपके लिए सबसे बड़ा प्लेयर है इनके लिए, ठीक है।
अब समझते हैं कौन कौन से। एक तो आईटी हो गया, यूके एंड यूएस से बड़ा इनका रेवेन्यू, मोर देन 65% रेवेन्यू आता है भाई साहब, इससे बड़ी बात क्या ही बोलूं अब, और वो चल भी चुका है। दूसरा टेक्सटाइल है दोस्तों, 80% रेवेन्यू इनका वहीं से आ रहा है। तो टेक्सटाइल में जो नहीं चला है उस पर आपको फोकस करना है। कौन सा नहीं चला है ये आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। कॉटन वाले स्टॉक से दूर रहना बस, बाकी टेक्सटाइल में जो भी है उस पर रिसर्च करो। कॉटन लिखा हुआ है छोड़ दो। मैं इसलिए कह रहा हूं कॉटन भी पकड़ सकते हो, लेकिन कॉटन का इसलिए मैं अवॉइड करने को बोल रहा हूं क्योंकि बांग्लादेश में जो मामला हुआ है ना, बांग्लादेश दुनिया में सेकंड नंबर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल के मामले में, आफ्टर चाइना। आई थिंक चाइना पहले नंबर पे होगा जहां तक, बाकी मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन बड़े लेवल पे एक्सपोर्टर है, ठीक है, दूसरे नंबर पे है। और जो बांग्लादेश है ना वो भारत से कॉटन लेता है। अब बांग्लादेश में प्रॉब्लम है, वो कॉटन नहीं मांगेगा तो हमारे लिए तो दिक्कत हो गई ना। बाकी सब तरफ से बढ़िया है, तो बस कॉटन वाले स्टॉक्स को अवॉइड करना, बाकी टेक्सटाइल पे फोकस करो। अब अगला सेक्टर है शुगर सेक्टर। आपको मैंने आई थिंक कल ही शुगर सेक्टर भागा था फ्राइडे, जब मैंने वीडियो बनाई थी और बोला था कि यहां पे मैनेजमेंट कह रहा है मिड सितंबर या अक्टूबर एंड तक आपके लिए एथेनॉल का प्राइस रिवीजन आ जाएगा और तब असली कहानी शुरू होगी। और जैसे आपने कल एक गैप अप देखा, फिर पूरी नीचे आ गई तेजी शुगर में। जैसे प्राइस रिवन होगा ना, प्राइस रिवीजन होगा, ये नीचे नहीं आएंगे, ये रफ्तार पकड़ेंगे। नोट करो मेरे वर्ड्स को कि ये जिस दिन एथेनॉल का प्राइस रिवाइज हुआ, ये गैप अप आने के बाद टूटेंगे नहीं। जैसे कल हो गया, गैप अप आया खबर से, फिर नीचे आ गया 8%, जो ऊपर था वो अंत में 2% रह गया, ऐसा नहीं होगा। गैप अप आएंगे और ऊपर जाएंगे। ये होगा आपके लिए प्राइस रिवीजन वाले डे, याद रखिएगा। अगर 3-4% कोई शेयर भर के खुले ना तो उसे उठाना ही होगा, वो 10% तक भागेगा। 10% ही खुल जाए तो बात अलग है। तो ये कुछ स्टॉक सेक्टर हैं, आईटी, शुगर, टेक्सटाइल, बड़े लेवल पे इनका रेवेन्यू अमेरिका या आउटसाइड इंडिया आता है, जहां पे आप फोकस कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।